वो जो शब्द जिस मुद्दे को बता रहा है ना, वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो मुख्य है। और कोई स्क्रीन आ गया, वो मुख्य मुद्दा है। जैसे अनुभव से क्या था, फाइनली अनुभव में क्या होता है, तो किसी ने बोल दिया नहीं, पारगाम्य तक अनुभव होता है। फिर बाबा जी का परिभाषा सुनिए, अस्तित्व में विकास कम, विकास जागृति कम, जागृति 500 सूत्र अनुभव। फिर आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, फिर आप सोचेंगे इसका, तो कुछ जो चीजें हैं जैसे बुद्धि और आत्मा से संबंधित वस्तुएं हैं, जो शॉर्ट में यदि हम देखेंगे ना, चिंतन, बोध एवं अनुभव से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें समय लगता है, बार 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 बार, और उससे जो समझने वाले वास्तविकता है, दर्शन का कोर वो है। बाकी चित्रण से लेकर मन तक जो पूरा व्यवहार है, जैसे 7 संबंध हो गए है ना, उत्पादन विनिमय सिस्टम हो गया, 10 सोपाने व्यवस्था हो गया है ना, संस्कृति के लिए गान पान हो गया, ये सब को हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, ये सब व्यवहारिक भाषा से हो जाए। तो मूल मुद्दा यह है कि वो अर्थ हमको भास हो जाए। तो जो अवेलेबल परिभाषा है किसी भी परिभाषा के लिए, आपको उससे जो जो ठीक लगा उसको लेकर चलिए, है ना। उसके बाद फिर बुक को पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी पुस्तक में उसकी बहुत अच्छी व्याख्या ही हो जो परिभाषा संहिता में नहीं हो, कभी कभी ये होता है। और तीसरा, कई बार वो हमारे बैकग्राउंड में बना रहता है शब्द, फिर जैसे मेरे से कभी बात कर रहे हैं और किसी से बात कर रहे हैं, आप लोग आपस में बात करें तो उस मुद्दे पर पुनः आपका ध्यान चले जाएगा। ऐसा सर्कुलर प्रोसेस है। जी भैया, ठीक। तो भैया समझने का जो क्रम है वो भी निश्चित है क्या, कि पहले हम व्यावहारिक रूप में उसको समझेंगे, फिर बौद्धिक, फिर उसके बाद तात्विक या तात्विक, जिसकी जैसी स्थिति है जी। आपका जीवन अभी तक क्या डेवलप हुआ है, आपके चित्त का, आपका चित्त के अनुसार होगा वो। ओके। हम में से प्रत्येक के चित्त का एक शेप है, इट हैज अ फ्रीक्वेंसी, इट हैज एन एम्पलीट्यूड, है ना। कितना हम चित्रित कर पाते हैं एंड कौन से फ्रीक्वेंसी से हम चित्रित करते हैं। चित्र ग्रहण समझने का फर्स्ट स्टेप है, इज कॉल्ड चित्र ग्रहण, इट इज कॉल्ड श्रवण। भाषा अर्थ में कन्वर्ट होके भाषा सहित वो अर्थ हमारी कल्पना में आना, ये फिर दो अर्थों को मिलाने के लिए तर्कों को बनाना, मतलब बने हुए तर्कों को ग्रहण कर पाना या सोच पाना। तो वृत्ति को कितना आप डिप्लॉय कर पा रहे हैं, समझने के प्रक्रिया में देखेंगे तो ये दोनों है। तो अभी तक आपके पूर्व संस्कारवश किसी को व्यवहारिक चीज सुलभ होती है ना, किसी को तार्किक चीजें अधिक सुलभ होती है, किसी को तात्विकता बहुत अधिक सुलभ होता है। वेरी डिफिकल्ट टू से, मतलब कुछ लोगों में तो लक्षण पहले से दिखता है कि वो हैवी पुस्तक पढ़ता था, ये पढ़ता था, वो पढ़ता था। लेकिन मैं कुछ लोगों से मिलता, मैं लोगों को पूछते रहता हूँ तुम्हें दर्शन के संपर्क में कैसा है, अभी क्या पढ़ते हो। कभी कभी आश्चर्य होता है, उस व्यक्ति को देख के नहीं लगता है कि इसको दर्शन पढ़ना चाहिए। वो बोलता मेरे को मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने में बहुत मजा आता है ना। तो हाँ, और वो खुद ही आश्चर्यचकित होता है कि मैं आज तक कभी कुछ पढ़ा ही नहीं और इसको पढ़ना शुरू किया था, यही मुझे अच्छा लगता है। वेरी हार्ड टू से, इसीलिए तीनों लिखा है। सो एक्चुअली जो दिख रहे हैं, आई मीन इफ यू इमेजिन कि नागराज जी को जैसे ज्ञान हो जाता है, वो दर्शन क्यों लिख रहे हैं, उनको लगता है ये मेरी जिम्मेदारी। इट्स लाइक समबडी फाउंड आउट अ क्योर फॉर कैंसर और उसको पैसे की जरूरत नहीं है, नाउ ही वांट्स टू गिव द ट्रीटमेंट आउट। वो क्या करेगा, तो जितने प्रकार की स्थितियां हैं उसको चित्रित करेगा, कितने प्रकार के मानव है, देन ही इज गोइंग टू राइट द मोस्ट कंसाइज एंड मोस्ट मतलब जो रेलेवेंट और एप्लीकेबल लैंग्वेज है उनके लिए। मतलब वो टॉप 1% के लिए तो नहीं लिखेगा ना, ब्रॉड बेस। और ऐसे लिखेंगे कि भाई एक आदमी कहीं से भी प्रारंभ करे। इसीलिए जिनका व्यवहारिक पक्ष अधिक लेटेस्ट से डेवलप हुआ है या उसमें अधिक उनका अधिक ध्यान है या रुचि है, वो शास्त्र से प्रारंभ करते हैं, है ना। ठीक है भैया, वस्तु पहले आया है कि क्या पहले आया, मुझे उससे बहुत मतलब नहीं है। राइट नाउ मेरे को रोज गुस्सा आता है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ एंगर, है ना, या आई वांट टू बिकम अ बेटर फादर। कुछ लोग ऐसे शुरू करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे अपने आजीविका को ठीक करना है, तो शास्त्र से प्रारंभ करते है ना। तो समाज शास्त्र से शुरू करेंगे, अर्थशास्त्र से शुरू करेंगे, मनोविज्ञान से शुरू करेंगे।
वो भी या तो स्वयं के लिए करेंगे या सभी के लिए करेंगे या अन्यों के लिए करेंगे। उसमें भी दो वैरायटी, मैं अपने अपने परिवार तक सीमित होकर करूंगा या दुनिया के लिए करूंगा, है ना, स्वार्थ या परार्थ। कुछ लोगों को इसका लॉजिक वाला पक्ष बहुत सूटेबल होता है। ये पूरा संस्कार का मतलब क्या है, इसमें हमारा शिक्षा भी जुड़ गया। पूरा संस्कार जस्ट डज नॉट मीन गर्भ संस्कार है, उसके पहले शरीर यात्रा में हमने क्या किया, परंतु जो भी हम शिक्षा प्राप्त किए उसके बाद जो भी कार्य किए, ये हमारे जीवन को एक विधि से डिजाइन कर देता है टू वर्क इन अ पर्टिकुलर फैशन। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ी, क्या मैं बिल्कुल, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, ले देकर तो पास हुआ। ओके, बरसों बाद जब मैं दर्शन से जुड़ा और मैं दर्शन को भी अप्रोच करता हूँ, आई फाइंड आई एंड अप मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ओके, ऑफ द दर्शन। ठीक है, तो थिंकिंग का अप्रोच ऐसे हो जाता। तो मेरे साथ वाले बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग थे, राकेश गुप्ता हो गया, अशोक गोपाला है, बहुत सारे लोग, सुरेंद्र पाल, lot of us have taken an engineering approach to the darshan. Ravikant bhi hai, he is also an engineer. We take engineering approaches. And जो लोग दर्शन शास्त्र को पढ़े हैं या वैसा उनका डेवलप हुआ है, उनको ये वो मतलब एक अलग तात्विक अप्रोच लेते हैं। Then it's not step wise approach कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ओके, सो ये रहेगा। जी भैया बढ़िया। हाँ बोलिए। नहीं मतलब एक ही व्यक्ति किसी कंसेप्ट को या किसी शब्द को तार्किक रूप से समझ लेते हैं, है ना, समझ में आ जाता है या ध्यान चला जाता है, और कोई उसी को में भी लॉजिकल। वही कुछ वस्तुएं हैं जो केवल जैसे व्यापक वस्तु है, तो लाइक ऐसे व्यापक वस्तु है, मोर और लेस तात्विकता से ही संबंधित है। लेकिन यदि हम न्याय देखेंगे ना, न्याय गोज ऑल द वे फ्रॉम चित्त टू मन। ओके, तो न्याय का एक पार्ट देखिए, लेट अस टेक न्याय। इसलिए ये फाउंडेशन वाले इसको मुझे लगा कि ये सब किए बिना हम सीधे बुक्स को पढ़ने में यदि मतलब वो भी कर सकते हैं। देखिए, एक परिभाषा है नंबर 2, मानवीयता के पोषण एवं संवर्धन एवं मूल्यांकन के लिए संपादित क्रियाकलाप। ओके, ये एक प्रकार से तात्विक परिभाषा है। बेसिकली ही इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज न्याय ग्लोबली, ठीक है ना। और ये फर्स्ट एंड 3 तो सिमिलर है, संबंधों की पहचान सहित मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, फलन में परस्पर, ये घटना है। न्याय घटना को पूरा बताता है, ये व्यवहारिक परिभाषा है। हम तृप्ति शब्द, उभय तृप्ति शब्द, अब पोषण, संवर्धन, संरक्षण, संपादन, ये हमको नहीं जम रहा इतना, बट दिस वी अंडरस्टैंड, ये प्रतिदिन हम भोगते हैं, है ना। रोज उठते बैठते, चार से बात करते, व्यवहार करते हैं, उसमें कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है ना। तो ये वाली चीजें, ये तो हम प्रतिदिन इसको अनुभव करते हैं, और हर मानव इसको चाहेगा भाई कि मेरा प्रत्येक कांटेक्ट किसी भी मानव के साथ ये तृप्तिदायक रहे। ये कौन नहीं चाहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ये संवर्धन है कि संरक्षण है कि बोध है कि अनुभव, ऐसा। बट ये सारी चीजें जुड़ी है, तो बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जो आपको बोध से लेकर माने व्यवहार तक आएंगी। न्याय, धर्म, सत्य रूपी वस्तु ऐसे हैं। फिर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उसमें क्या क्या है देखेंगे तो संबंध आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा। और जैसे यदि अन्य संस्कृति का परिभाषा लिया, अब इसमें बोध की कोई वस्तु नहीं है, संस्कृति स्वरूप लिखा है। इसमें लिखा है पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां, दर्शनवाद, शास्त्र, मान्यतापूर्ण व्यवस्था में भागीदारी। ठीक है, पूर्णता के अर्थ में की गई कृतियां, वाद, शास्त्र, कुछ भी, नृत्य, ये सारी चीजें संस्कृति में आ गई। ठीक है, इफ यू टेक सभ्यता, व्यवस्था में जीना, परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीना, देखिए इसमें तात्विक ये सब व्यवहारिक है। सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, मानवतापूर्ण व्यवहार, मतलब व्हाट ही मीन्स टू से मानवतापूर्ण व्यवहार का एक पार्ट है ये। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी, सहअस्तित्व, जो सामाजिक ज्ञान संबंधी का योग पर, दिस इज प्योरली व्यवहारिक। इसमें तात्विकता को अलग से देने की आवश्यकता नहीं, दे सकते थे, है ना। मतलब व्यवस्था में वो भागीदारी जो मानवतापूर्ण विधि को संरक्षित रखे, ये थोड़ा सा तात्विकता से अधिक जुड़ेगा। तार्किक परिभाषा इसमें है ही नहीं, बौद्धिक परिभाषा। And then you take, let us say, भाव, है ना, मौलिकता और मूल्य आ गया, इतना ही है इसमें, इस टाइप। ठीक है, और भार है,
है ना, ये केवल गुणात्मक भाषा है, इसमें Correct. कारण आपको कुछ है नहीं की परिभाषा। सो मेनी प्लेसेस आपको हमको दिखेगा कि एक ही परिभाषा है, अनेक नहीं है। धन्यवाद। तो बाहर ऐसा लगता था जैसे ये तो गणितात्मक भाषा है, ऐसा लगता था, ये तो टोटली डिफरेंट है। हाँ, जी। तो ऋणाकर्षण व धनाकर्षण पे फाइनली हाँ, बाहर जब हम काउंट करते हैं तब गणितात्मक भाषा का उपयोग करना पड़ता है। 1 केजी है, 2 केजी है, ग्राम्स है कि पाउंड्स है ना, टन्स है, तो यूनिट्स। परंतु भार मतलब फिनोमिना के रूप में क्या है, मतलब कोई आकर्षण, धनाकर्षण, ऋणाकर्षण नहीं है तो भार का प्रदर्शन ही नहीं है, विच इज व्हाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दे आर सेइंग वेटलेस, देयर इज नो ऋणाकर्षण धनाकर्षण। सो इट्स अ वेरी, बहुत ब्यूटीफुल परिभाषा देखिए उसकी। बेसिक डेफिनेशन। जी। वो क्या वस्तु है उसको बता रही है। यस, या अति सुंदर। तो एक्चुअली इस विधि से भी देखेंगे, इफ यू सी यू नो, सारा जो होना हमारे जीवन में होना है इन भाषाओं को लेकर। मतलब बाबा जी बोलते थे कि भाई मंत्र क्या है, मंत्र लिखा भी है, मंत्र का परिभाषा लिखा है क्या, मंत्र ना लिखा है, मंतव्य मंत्रणा। ठीक है, मन के चंचलता को जो वो करता है उसको मंत्र लिखे हैं। And ये सारे एक्चुअली सार्थक शब्द ही मंत्र है, ये लिखा है कर्म दर्शन। ठीक है, ये क्योंकि वास्तविकता तो बताने वाले, तो इन शब्दों को लेकर जब हम समय देते हैं अपने में, तो ये अंदर ऐसा लगता है कि कुछ जाके करता है। okay? हमारे अंदर। एंड जी, और कोई भाषा को लेकर? पहले जो खुले क्वेश्चंस हैं, जो उस ग्रुप में लोग हैं उनका लेकर हम कर लेते हैं, देन फिर यदि समय बचता है तो उसमें शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे भी 1-2 मुद्दे ही और थे। एक बात आती भैया, जो इकाई की बात होती है तो 6 ओर से घिरी हुई वास्तविकता, ऐसा ध्यान जा रहा है। तो जैसे अभी आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया तो कोई जड़ वस्तु समझ में आता है, लेकिन जीवन परमाणु भी एक इकाई है, तो इसको 6 ओर से घिरी हुई कैसे समझें? उसमें जीवन और जड़ में अंतर है कि जड़ का जो कार्य सीमा है वो उसके कार्य गतिपथ से सीमित है ना। हाँ, जीवन जो है वो कार्य गतिपथ से सीमित नहीं है, गुंजाकार विधि से हाथी को भी चला लेता है और एक छोटे से मान लो चिड़िया को भी चला लेता है। तो वो आशा के गतिपथ से वो है, तो उसकी हम कोण या सीमा कुछ डायग्राम, मतलब उसका जो रूप है ना, वो जिस मैंने शरीर को चलाना चाहता है उसका रूप ले ले रहा है, जो फिजिकल रूप है। बाकी गठन के रूप में देखेंगे तो फिर ये 61 अंशों वाला परमाणु के रूप में बता रहा है। इसीलिए हम जड़ के लिए जो कोण शब्द का प्रयोग करते हैं वो जीवन में रूप की विधि से कोण का प्रयोग नहीं होगा, समझ के अर्थ में होगा। जैसे अच्छा। हमारे से क्या क्या व्यक्त हो रहा है, कितने कोण संपन्न है। भाई एक्चुअली समझने के अर्थ में तो अनंत कोण संपन्न है जीवन भी, क्योंकि अनंत को समझ सकता है, अनंत को व्यक्त कर सकता है। अभी भी जैसे इन्फिनिट यूनिवर्स हम कल्पना करके बता ही पाते हैं कि देयर आर इन्फिनिट यूनिवर्सेस, मल्टीवर्सेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ज्ञान इसीलिए असीम है फिर। बढ़िया, ठीक बात है भैया। जीवन के लिए अनंत कोण संपन्न वाला कार्य नहीं करेगा। और ये 6 ओर है, एक्चुअली सभी ओर है। ये जैसे ये मेरा म्यूजिक बॉक्स है ना, इससे मैं, मेरा साउंड इसी से आ रहा है, तो ये एक्चुअली इसके 6 फेसेस हैं। लेकिन एक्चुअली आप इसमें कितने कितने एंगल्स हैं, तो 1 2 3 4, ये जो एडजेस है इसको भी लेना पड़ेगा। तो कितने कोणों से आप इसको देख सकते हैं। इफ यू ड्रॉ डायग्राम, जैसे बीच में से यू पुट अ पॉइंट एंड यू ट्राई टू ड्रॉ लाइंस, ओके, इतने कोण है इसके, दिस इज व्हाट इज कॉलिंग एज कोण या कॉर्नर्स। इनफिनिट, ये कितने कोण बनेंगे? अनंत कोण बने। अनंत बनेंगे। आप जो भी जितना भी मोटाई का बनाएंगे आप बोलेंगे वो और बहुत छोटे से बना है। जी, हाँ, इसी बात का भी फर्स्ट हाफ में समझ रहे थे। ठीक भैया जी। और बताइए इस पर जो आप लोगों ने पिछले सप्ताह पढ़ा और उससे यदि कोई क्वेरी इंक्वायरी निकला हो तो।
एक्चुअली हम नेक्स्ट राउंड से मुझे ऐसा लगता है कि ये ओपन वाले इससे स्थान पर व्हाट आई वुड सजेस्ट इज जो बुक, क्योंकि अभी हम मूल तत्व अवलोकन को पुनः पढ़ेंगे और उसके बाद अनुभवात्मक अध्यात्मक अपना नेक्स्ट बुक है ना, तो उसमें तो देन वी विल पुट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड उसके साथ बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस वाले उसमें 5 डेज के क्वेश्चंस याद रख के आप उसी में भी चैलेंजेस रहेगी, और प्लस मेरा थोड़ा ये भी उसमें है कि जो इंटरमीडिएट जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं, जो भी हमारे साथी मॉर्निंग आफ्टरनून या नाइट कॉल में मदद करने के लिए हैं, है ना, वो आंसर्स भी वैलिडेट होना आवश्यक है, क्योंकि कुछ जो फाइनल मतलब दर्शन के जो सूक्ष्म भाग है उसमें एक से अधिक इंटरप्रिटेशन है ना, एंड हमको ये क्लियर, जैसे मुझे ये क्लियर होना चाहिए इसको बताते समय कि ये जो मेरा इस आपके सामने रखने का उद्देश्य है, ये तो मेरे अभ्यास के अर्थ में है, ठीक है ना, उसमें मैंने कुछ मुद्दों पर फाइनल पोजीशन लेना थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम मुझे लगता है कि उसको मैं ग्रुप पे डाल भी देता हूँ कि हम बुक के साथ पेज बाय पेज चलेंगे, तो उस अर्थ में जो मॉर्निंग वाले ग्रुप में तो भैया ने कहा कि विजय भैया ने कि संवाद एक तो हो गया, दोपहर और नाइट ग्रुप से कोई है क्या? वी हैव लेस पीपल टुडे, 12 लोग हैं कॉल पे। दोपहर और रात वाले उसमें क्या चल रहा है रीडिंग में, यदि कोई है उस ग्रुप से तो? मतलब दोपहर वाला जीवित भी है कि नहीं पता नहीं, मॉर्निंग वाला तो लोग करेंगे, रात वाला भी कोई लोग हैं? ठीक है, तो दोपहर आवाज रात, आ रही है भैया जी? हाँ जी बोलिए ना। हाँ, दोपहर में 155 पेज के पास चल रहा है और रात में 215 के पास पहुंचे हैं भैया जी हम लोग। किसमें? संवाद एक में? हाँ, संवाद एक में 8:30 वाली बैच में 215 के पास है, शायद एग्जिट नंबर भैया जी डालते हैं संतोष भैया जी, लेकिन 215 तो है ही। और दोपहर वाले में 155 के पास ऐसा कुछ है। बढ़िया, वेरी नाइस, बढ़िया। नहीं फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो ये होगा कि हम ठीक है ना, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो संवाद एक और दो को फिर एक को पूरा करके फिर हम मूल तत्व अवलोकन को भैया कह रहे थे कि हम रिपीट करेंगे, और जैसे मैं कह रहा था कि हम बुक को रख के लेंगे ताकि टेक्स्ट का हमारे पास कॉन्टेक्स्ट रहे, क्योंकि कई सारे ऐसे, जैसे मैंने, जैसे एक होता है जो एरर होता है ना, हम जिसको समझ मानते हैं, हम लेटर ऑन जब हम अध्ययन विधि पर आएंगे, यदि आप ये वाले, इसको मैं एक बार खोल लेता हूँ आगे का ताकि आपको वो भी क्लियर रहे। जब हम आगे जाके बुक्स को पढ़ेंगे, अच्छा, व्हेन यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग, ठीक है। अध्ययन विधि पर जब आएंगे हम, तो जिसको हम अभी श्रवण बोलते हैं वो एक्चुअली है, मतलब जिसको हम समझ बोलते हैं वो है एक्चुअली श्रवण, शब्द का अर्थ ग्रहण होना और अनेक शब्द एवं अर्थों में जो तर्क स्पष्ट होना, काइंड ऑफ कनेक्टिविटी स्पष्ट होना, इसी को हम अभी समझ मानते हैं। इसमें दो प्रकार की एरर्स होती हैं जो बड़े एरर होते हैं समझने में। एक तो शब्द का अर्थ जैसे इंटेंशन था वो नहीं होके दूसरा कुछ है, उसका कोई पार्ट को हम पकड़ लेते हैं, है ना। और दूसरा एरर होता है कि गलत कनेक्शंस बन जाते हैं। ओके, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोग मेरे से सुन रहे हैं, और भी लोगों से सुनते हैं, मैं भी और लोगों से सुनता था, बाबा जी भी से भी सुनता था। फिर धीरे धीरे मैंने केवल बाबा जी को सुनना शुरू किया और लोगों को कम कर दिया, फिर बंद कर दिया। इसका मतलब एक तो वो तो ऑब्वियस था भी, क्योंकि वो उपलब्ध है तो अन्य लोगों को क्यों सुने। लेकिन जैसे एक उदाहरण देता हूँ, हमारे एक मेरे से एक सीनियर साथी ने एक बार बताया, मतलब पढ़ाते समय पढ़ाते थे कि प्रयोजन का साक्षात्कार होता है, पर्पस से ना, प्रयोजन का साक्षात्कार होता है और स्वभाव ही प्रयोजन, कहीं दूसरे परिभाषा में आता है। हम चेक भी करेंगे कि स्वभाव का परिभाषा क्या है। तो ये हो गया कि स्वभाव का साक्षात्कार होता है, मैंने सुन लिया, और धर्म का बोध होता है, सत्य का अनुभव होता है। इसको हम विस्तार से करेंगे जब हम अध्ययन विधि वाले स्टेज पर आएंगे। वील रीड द बुक्स, फिर उन बुक्स और उन चीजों को लेंगे जो अध्ययन मेथड को लेकर है, वो लास्ट 4th पैकेट के लिए रखा है ना, ये 2nd पैकेट अवलोकन वाला है, देन बुक्स, देन अध्ययन विधि। तो फिर जब मैं बाबा जी से सुनता था, वो बोलते थे न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होता है, स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है।
अब पर्सन ए से मैंने बरसों से सुना है कि स्वभाव का साक्षात्कार होता है, धर्म का बोध होता है, मेरे अंदर ऐसे बैठ गया है ना। जैसे एक्सेल शीट में सेल होता है ना, C1 में स्वभाव, C2 में धर्म और C3 में अनुभव। और बाबा जी कह रहे हैं कि भाई स्वभाव धर्म दोनों का साक्षात्कार होता है, और स्वभाव उसमें लुप्त रहता है, धर्म का बोध होता है, फिर धर्म और सत्य का अनुभव होता है, या धर्म की मात्र अनुभूति होती है। तो क्या हो जाता है, जिस व्यक्ति ने मुझे कहा वो अच्छे इंटेंशन से कहे, लेकिन पार्शियल था वो, इट्स नॉट अ कंप्लीट आंसर। जैसे न्याय का चिंतन होता है, धर्म का बोध होता है, सत्य का अनुभव होता है। समाज को आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको बहुत ही उसको कंक्लूड नहीं करना है ना। बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी आपको कुछ बताऊंगा तो कंक्लूजन दे रहा हूँ आपको कई जगहों पर। आई हैव टू बी केयरफुल आपको बताते समय कि ये एक इंटरमीडिएट मतलब मेरी ओर से कुछ है। फाइनली आपको मैं जो कह रहा हूँ, अन्य लोग जो कह रहे हैं, और जो लिखा है, और बाबा जी जो कह रहे हैं, इसको स्थिर करके देन यू हैव टू कम, वो आंसर आपके लिए, एंड वो आंसर देन करेक्ट होना चाहिए, उसको फिर वैलिडेट करना पड़ता है गोष्ठियों के माध्यम से। इसीलिए हम इसके आगे जो चीजों को करेंगे, हम जो एक वीक में तीनों ग्रुप्स जो पढ़ेंगे, होपफुली विल ट्राई एंड सी कि सब लोग एक ही साथ शुरू करें। या मेरा रिक्वेस्ट होगा मॉर्निंग ग्रुप से, क्योंकि वो आगे निकल गया, कि मे बी हम पढ़ने के लिए और किसी चीज को ले लें, लेट अस सी, है ना, ताकि अवलोकन को एक ही साथ सभी लोग शुरू करें। तो हम एक टारगेट रख लेंगे कि भाई एक सप्ताह में अपने को इतना पढ़ना है। आई वुड अगेन स्ट्रांगली रेकमेंड कि जो ग्रुप्स है उसमें हम रीडिंग को अधिक ध्यान दें, और एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन पे कम ध्यान दें। वो रीडिंग करके एक दूसरे को आप फिर, या तो यदि 10 लोग हैं तो प्रत्येक एक ही एक्सप्लेन करें कि मुझे इसमें क्या समझना है। ओके, उससे आप उस श्रवण के अर्थ तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगा मेरे अनुसार। और है ना, कंक्लूजन्स तक आप जल्दी जंप ना करें, है ना। एंड जो वीकेंड को जो हम सत्र करेंगे उसमें टेक्स्ट के साथ करेंगे, सो दैट जो भी इंक्वायरीज है, क्वेरीज है, एक्सप्लेनेशन, तो उसके साथ साथ हम चल पाए, है ना। तो अभी महीने भर तो रविकांत भाई नहीं है लगभग, तो देखते हैं बिटवीन मी एंड अदर्स हम कैसे इसको मैनेज करें, लेकिन यही करेंगे हम। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये अच्छी बात हो गई। अब जो 1 वीक में हुआ है, इसके अलावा और कोई इंक्वायरी क्वेरी हो तो बताइए, नहीं तो वो जो व्हाट्सएप में जो कुछ लोगों ने कुछ पोस्ट किए थे, 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा तो है नहीं, है ना, उसको ले सकते हैं। तो एक इसको जाए, जो व्हाट्सएप में लिखा है इसमें जाए। यहाँ जो अमित लिखे हैं वही है जो अभी कॉल में है हमारे साथ। हाँ 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 भैया, वही है। ठीक है, चिंतन में तर्क नहीं जाता तो फिर चिंतन का आधार क्या होता है, ये कब और कैसे शुरू होता है। बहुत सारे क्वेश्चन एक में आ गया। चिंतन का आधार क्या है? चिंतन का आधार तर्क नहीं है ना। तो जीवन की प्रत्येक क्रिया वास्तविकता के किसी एक आयाम को पहचानने के लिए इंजीनियर्ड है, बना हुआ है। जैसे मन आस्वादन के लिए बना हुआ है, चयन एवं आस्वादन के लिए, वृत्ति तुलन एवं विश्लेषित करने के लिए बना हुआ है ना। और चित्त जो है चिंतन एवं चित्रण के लिए बना हुआ है। तो चित्त का जो चित्रण वाला पक्ष है वो चित्र ग्रहण एवं चित्र रचना के लिए बना हुआ है। वो बेसिकली रूपात्मक चीजों को चित्रित करके उसको स्मरण में रख के उसको उपयोग करने के लिए बना है ना। और ये जो अनेक चित्र हैं, ये सिलसिले से है कि नहीं, इसके लिए चित्त एवं वृत्ति दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तब ये सिलसिले से है कि नहीं, इसलिए रूल्स ऑफ लॉजिक मनुष्य ने पहचाना है, यू नो, व्हाट इज वैलिड लॉजिक एंड व्हाट इज इनवैलिड लॉजिक। लॉजिक इन इटसेल्फ फिलोसफी में एक बहुत बड़ी एक ब्रांच ऑफ स्टडी है। ठीक, तो चिंतन क्षेत्र को वो कह रहे हैं वहां जहां पर शब्द और तर्क नहीं पहुंच रहे। तो चिंतन से क्या समझ में आएगा? शुद्ध रूप में वस्तु या स्वभाव एवं धर्म। अभी हमारे पास जैसे ही मैंने स्वभाव शब्द का उपयोग किया, उसमें चित्रण जुड़ा ही हुआ है। स्मरण से ही मैं अभी आपको स्वभाव शब्द का प्रयोग कर, ये मेमोरी में है स्वभाव शब्द, है ना। परंतु स्वभाव धर्म को मैंने सीधे देख लिया है क्या, वो चिंतन है। ठीक है, तो चिंतन की वस्तु क्या है, साक्षात्कार की वस्तु क्या है, ये एक बहुत अच्छा शोध का विषय वस्तु है ना। मैं 2006 से लेकर आज तक उसको करते आया हूँ, आप लोगों को भी करना चाहिए। अभी एक एक संकलन तैयार हो रहा है जो
शीघ्र ही हो जाएगा 10-15 दिन में, तो उसको हम जो कॉमन ग्रुप्स में है उसमें सर्कुलेट कर भी देंगे। उसमें काफी विस्तृत रूप से साक्षात्कार की वस्तु क्या है, बोध की वस्तु क्या, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर बातचीत हुई है। शुद्ध रूप में चिंतन की वस्तु देखेंगे तो जीवन एवं जीवन क्रिया, जीवन का होना, जीवन क्रिया, जीवन जागृति, जागृति रूपी आचरण, यही साक्षात्कार की वस्तु। अनुभव मूल अधोगामी विधि से जब चलते हैं तो चिंतन शब्द जो है वो साक्षात्कार शब्द का उपयोग किया गया है, क्योंकि वास्तविकता का उद्घाटन हो रहा है उसके माध्यम से। चिंतन तब कहलाएगा जब बोध मूलक जब वो क्रिया काम करती है, उसका नाम है चिंतन। जो वस्तु बुद्धि में स्थित हो गई, उसका प्रयोजन क्या है, उसका चिंतन होता है। उसके पहले वो वस्तु का प्रयोजन क्या है, वो साक्षात्कार होता है। वो वस्तु एवं उसका प्रयोजन दोनों का साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया चिंतन में तर्क नहीं। फिर चिंतन का आधार, आधार नहीं, चिंतन का आधार है वास्तविक, है ना। जैसे तर्क का आधार क्या है भाई, वस्तु एवं वस्तु के बीच संबंध, वैलिड संबंध, इनवैलिड संबंध, ठीक है ना। जैसे इफ आई से दीज आर माय बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, और फिर मैं बोलता हूँ वो मेरे पिताजी है, फिर आप बोलेंगे दैट डज नॉट मेक सेंस। मैं पूछूंगा क्यों, वो बोलेगा अभी तुमने बोला कि तुम्हारे माँ बाप ये है, तो मेरा माँ बाप के साथ एक संबंध तय हो गया। नाउ इट डज नॉट मेक लॉजिकल सेंस टू कॉल समबडी एल्स माय फादर। उसके लिए आप रीजन पूछेंगे, फिर मैं कहूंगा कि नहीं, इन्होंने तो बायोलॉजिकली बड़ा किया, उन्होंने भाव रूप में बड़ा किया, देन यू विल अग्री टू दैट लॉजिक। लॉजिक कैसे काम करता है ना, इफ देन बट एल्स, इफ देन बट एल्स, फॉर नॉट, ऐसा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम गेट्स वगैरह, ये पूरा लॉजिक है, जिसको आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ओके, देन देयर इज रीजनिंग, लॉजिक, रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, वो सारे उसमें चीजें हैं। ये सारा जो है वास्तविकता को समझने के लिए भाषा सहित और अधिकाधिक ये जड़ वस्तु के लिए कार्य करता है, कुछ पार्ट मनुष्य के लिए काम करता है। तो हम जो अध्ययन की विधि से जब चलते हैं तो श्रवण से हम शब्द के अर्थों को सुनते हैं, साथ में तर्कों को जोड़ते हैं शास्त्र अध्ययन में, ठीक है। और किस चीज के लिए, उसमें तर्क और जीने का वस्तु भी समाहित है और साक्षात्कार का भी वस्तु। तो जीवन, जीवन क्रिया, जीवन का प्रयोजन, जीवन जागृति, जागृत जीवन का आचरण, ठीक है, ये चिंतन की वस्तु है। इसका आधार भी बता दिया, मतलब आधार स्वयं वो क्रिया ही है और आधार अस्तित्व है, और अस्तित्व में ये सारे वास्तविकताओं का जीवन पर प्रतिबिंबित होना या प्रकाशवान होना, ये आधार। ये कब होता है, जब चाहे तब होता है, जब नहीं चाहे नहीं होता है। नागराज जी ने तो यही उत्तर दिया था मुझे। और कैसे शुरू होता है, प्राथमिकता विधि से प्रारंभ होता है। हमारे अंदर जब तुलन होकर न्याय धर्म सत्य की जब प्राथमिकता हो जाती है, अर्थात मनन की जब प्राथमिकता हो जाती है, तब साक्षात्कार होता है, अन्यथा साक्षात्कार नहीं होता है। उसके लिए मनन क्या है वो समझना पड़ेगा। मनन के पूर्व में होता है श्रवण, जिसको हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन, ये जी धन्यवाद भैया। रेखा दीदी हमारे साथ है क्या? वो शायद नहीं आती है वीकेंड्स को, मैंने कभी देखा नहीं उनको। रेखा दीदी ने आंसर दिया है कुछ, तो यही मैं कह रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट आंसर्स हैं, भैया वो रेखा दीदी ना वहां गई, अमरकंटक गई हैं। अमरकंटक गई, ठीक है। अस्तित्व सहज वास्तविकता यानी भाव, मूल्य, अर्थ के साथ चिंतन शुरू होता है। तो ये थोड़ा सा इसको टाइट करना पड़ेगा। ये जो अस्तित्व सहित वास्तविकता, भाव, अभी देखिए रूप जिसको हम भाव कह रहे हैं, वस्तु के रूप में क्या है ना, ये मूल्य है। एक्चुअली मानव मूल्य जो है, जैसे गुण है, सम्मान है, स्नेह है, ये सब चिंतन की वस्तु नहीं है। अभी दीदी कह रहे अर्थ के साथ चिंतन शुरू होता है, तो ये चिंतन में भाव मूल्य होगा, ये इसके साथ चिंतन शुरू होगा, और चिंतन अलग वस्तु है और ये उसके लिए कारक तत्व है। ये पहले क्लियर करना पड़ेगा इस लाइन में, है ना। तो इसीलिए मैं जस्ट इसके पूर्व जस्ट कह रहा था कि चिंतन बोध अनुभव से संबंधित वस्तु, इकाई, मतलब व्यापक वस्तु का ऊर्जा होना, है ना, ज्ञान होना, नियम, नियंत्रण, संतुलन, ये व्यापक है नहीं है, ये सारे बड़े मुद्दे हैं। इन पर मतलब बहुत धीमे गति से इसके निष्कर्षण तो चाहिए। उसके पहले डिस्कशन के स्पिरिट में उसको रखना चाहिए, है ना, वार्ता के स्पिरिट में। जैसे संबंध, दीदी ने लिखा संबंध
व्यवस्था सहअस्तित्व समझ में आता है, तर्क से परे है। ये एक्चुअली भास होता है। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। हमको संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व स्वीकार हो गया तो हमको चिंतन हो गया, ये माने कि नहीं माने, मेरे अनुसार कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये भास होता है। भास होने में कोई तर्क नहीं है, आभास के लिए तर्क होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने बच्चे का देखभाल करना चाहते हैं, बोलते हाँ, तो ये साक्षात्कार हो गया क्या? नहीं, ये तो भास हुआ। ठीक है, तो संबंध, तो ये सारी चीजों का पहले भास होगा, फिर आभास होगा। उसमें से जो तर्क वाला पार्ट है, शब्द वाला पार्ट है, रूप गुण वाला पार्ट है, वो फिल्टर होके चित्रण में रह जाएगा। जो बचा हुआ है वो साक्षात्कार होता है। ठीक है ना? उसके पहले संबंध, व्यवस्था, सहस्थिति, ये सारा चित्रित भी हो जाएगा। इन्होंने इसी को न्याय, धर्म, सत्य को ही दूसरे भाषा में लिखा है। न्याय के लिए संबंध, धर्म के लिए व्यवस्था और सहस्थिति। अब धर्म जो है, ये चित्त के स्तर पर धर्म चित्रित होकर 5 आयाम 10 सोपान के रूप में दिखेगा। यह साक्षात्कार की वस्तु नहीं है, है ना? तो जब व्यवस्था कह रहे हैं तो सार्वभौम व्यवस्था से इंगित कर रहे हैं, तो अस्तित्व सहज व्यवस्था की बात हो रही है। ये सब उसकी डिटेल। ठीक है, तो जो मैं कह रहा था कि एक समाज है, मतलब समाज जैसे बुक्स के हमने संकलन बनाए, तो समाज के संकलन पे काम कर रहा हूँ। वो जब आएगा उसमें अच्छा काफी विस्तार है। तो वो अनाउंसमेंट ग्रुप में तो सभी लोग होंगे ना, जो वो सबको एक साथ जाता है मैसेज, सब लोग तो होंगे उसमें शायद हमारे। हाँ ठीक है, है उसमें भैया जी। ठीक है, उसमें आ जाएगा। तो यह संबंध व्यवस्था से अस्तित्व चित्रण में नहीं आता, चिंतन में आता है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा। ये एक्चुअली होता है चित्रित, है ना? व्यवस्था चिंतन में नहीं आता का मतलब व्यवस्था का पूर्ण रूप चिंतन में नहीं आता है। संबंध परिवार जीने करते हो आपके अंदर मूल्य का आस्वादन। जैसे आप संबंध परिवार जीने का चयन करते हो, आपके अंदर मूल्य का आस्वादन है। ठीक है ना? तो यही सारी चीजें हैं। इसको जैसे मूल्यों का आस्वादन भी हो रहा है इधर, है ना? और भाव, मूल्य, अर्थ के साथ चिंतन भी शुरू हो रहा है। ये दिख रहा है आपको 2 सेंटेंस? मूल्य का आस्वादन है इधर, और इधर भाव, मूल्य, अर्थ के साथ चिंतन भी शुरू हो रहा है। तो जो आस्वादन हो रहा है उसका फिर चिंतन होगा कि नहीं, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है ना? हमारे पास एक 5-6 मिनट बचा है। वो यहाँ पर कोई पुणे में हमारे मित्र हैं, कुछ कॉलेज में कोर्स प्रारंभ करने की बात हुई है, तो उनको जाकर मिलना है। संतोष जी ने भेजा है, अध्ययन के लिए ध्यान देना होता है। इस विकल्पात्मक प्रस्ताव के अध्ययन से मैं सब कुछ पा सकता हूँ, उसकी केंद्रीय ध्यान में। ये क्वेश्चन है कि आंसर है? नहीं, ये थोड़ा एरोनियस भी है, उन्होंने कहीं से पब्लिश किया उसको संवाद से, लेकिन इसमें एरर, मतलब गलती है। मैं सब कुछ पा सकता हूँ, वो केंद्रीय ध्यान नहीं है, है ना? सब कुछ पा गया हूँ, वो भैया नमस्कार। नमस्कार। केंद्रीय ध्यान और सब कुछ पा सकता हूँ विकल्प में, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। भैया, केंद्रीय ध्यान शब्द बाबा जी ने अध्ययन विधि के लिए कम उपयोग किया है। पारंपरिक ध्यान विधियों, ये भैया संवाद किताब में 206 नंबर के आसपास है। ठीक है, वो संवाद भी क्या है ना, देखिए बोलचाल की भाषा में बोले हैं तो कुछ संवाद 1 और 2 में, संवाद पुस्तक को भी बताने के लिए एक संवाद लगेगा। जी, ठीक है ना? माने ये सब कुछ पा सकता हूँ का मतलब मैं ये समझा हूँ कि सुख, शांति, संतोष, आनंद जो हमारा जीवन का गोल है उसको पा सकते हैं, ऐसा मतलब मैं समझा हूँ। ठीक है ना? देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी इस प्रकार के किसी परस्यूट के लिए, मतलब अध्ययन के लिए, अध्ययन एक्चुअली एक प्रकार का एक साधना, अभ्यास है। क्या साधेंगे? अपनी जिंदगी को साधेंगे, विचार को साधेंगे, व्यवहार को साधेंगे, है ना? उसको पूरा करने के लिए आपको कन्विंस तो होना पड़ेगा ना। तो कन्विंस कब होंगे कि इसमें मेरे सारे उत्तर हैं, मेरे जीने से, मतलब कुछ बचा नहीं है हमारे जीने से, सोचने से, व्यवहार से और होने से। इन सारे आयामों में कुछ भी नहीं बचा है। ये सारा कवर कर होता है ना? सारा इसमें समाहित है।
एवं मैं इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता हूँ। उसके लिए पहले उन संपूर्णता का व्यू चाहिए, उसी का नाम है दर्शन कार्य। दर्शन को पठन करके जब हम जैसे ये जो फाउंडेशन ब्लॉक भी जो डिजाइन जो भी संकलित किया है, वो इसी अर्थ में है कि वो संपूर्णता का आपको व्यू मिले। जीवन शिविर में भी वही उद्देश्य, तो आपको लगेगा कि नहीं ये पूरी चीजें इसीलिए मैं अपने उसमें पूरे ताकत को लगाऊंगा, नहीं तो जिसमें मुझे जो इच्छा है, मेरी आवश्यकता जिसमें पूरी हो सकती है, उसी में मेरी सर्वाधिक ताकत लगेगी। चाहे वो व्यवसाय हो, पैसा हो, व्यापार हो, एवरेस्ट पे चढ़ना हो। तो मनुष्य में जो इच्छा बनती है, उसके लिए उसका बाकी की शक्तियां नियोजित होती है उसकी पूर्ति के लिए। तो ये जो पहले वाला जी भैया। विकल्पात्मक प्रस्ताव के अध्ययन से मैं सब कुछ पा सकता हूँ, ये भरोसा होने से हम अध्ययन में अग्रसर होते हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए परिचय शिविर पे आ सकता है ना, उसके पहले और कुछ सार पार कुछ करके आ सकता है, अध्ययन शिविर से आ सकता है, अध्ययन 2-4 बार पुस्तकों को पढ़ने से आ सकता है। एक ये अलग मुद्दा हो गया। ये करने से फिर हमारा अध्ययन में जो गति है वो सूक्ष्म इच्छा से कारण इच्छा से तीव्र इच्छा, तीव्र से अति तीव्रतम में क्रमशः परिवर्तित होता है। जैसे जैसे हमको वस्तु स्पष्ट होती है, हमारी आवश्यकता बढ़ती है, हमारे अंदर मूल्यांकन होता है कि ये बड़ा है और बाकी सब मैं जो कर रहा हूँ वो छोटा है। ये रिफाइन होते 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 हम मनन तक आके फिर साक्षात्कार के लिए जाएंगे। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, मतलब उस पर वो एक अलग केंद्रीय ध्यान क्या है। अभी ध्यान की अलग अलग भूमियां हैं। एक को नाम दिया है आंशिक ध्यान, है ना। आंशिक ध्यान का देखिए संयोग से मेरे सामने एक परिभाषा में लिख के रखा हूँ, किसी डायरी में लिखा था। उसमें लिखा है प्रतीकों को स्मृति के अनुसार मन से देखना, बोलना एवं सुनने की अविभाज्य क्रिया। जो हम पुस्तक पढ़ते हैं वो आंशिक ध्यान विधि से होता है। ध्यान का मतलब क्या है फाइनली, जीवन में ध्यान का मतलब है कि जीवन की जो निम्न क्रिया है उसको गुरु क्रियाओं के अनुसार काम कर, मन वृत्ति के अनुसार यदि काम कर रहा है तो ध्यान की एक भूमि हुई। वृत्ति चित्त के लिए यदि समर्पित हो गया, इसका नाम है मनन रूपी ध्यान। चित्त बुद्धि के लिए समर्पित हो गया, है ना, इसका नाम है अर्ध ध्यान, है ना। बुद्धि आत्मा के लिए समर्पित हो गया, इसका नाम है ध्यान। और आत्मा सहस्थिति में अनुभूत हो गया, इसका नाम है केंद्रीकृत ध्यान या केंद्रीय ध्यान। ठीक है। तो जो केंद्रीय ध्यान लिखा है वो पूर्ण बोध से कम की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है, उसके पहले ध्यान की आंशिकताएं है। ठीक है ना। जी भैया। हाँ भैया। तो केंद्रीय ध्यान में अध्ययन पूर्ण होता है। ये जो भाषा है बेसिकली, इसको दूसरे भाषा में यदि आप कहना चाहेंगे, बोध पूरा होने से अध्ययन पूरा होता है। बोध पूर्ण जी से भैया। अध्ययन पूरा होता है। उसको रिफ्रेश करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है जी। तो समय तो हो गया आज के लिए। बहुत अर्जेंट या कोई ऐसा, मुझे लगता है जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने 2-3 ही मुद्दे आए थे, है ना, उसको तो यहाँ पर रख दिया था मैंने, है ना। और बहुत ऐसा अर्जेंट कुछ है तो एक आध कुछ ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगले सप्ताह के लिए देखेंगे। थोड़ा समय और व्यक्ति का मैं कंफर्म कर दूंगा इस हफ्ते हमारी टीम में बात करके। ठीक है जी। हमारा जो प्रक्रिया है प्रतिदिन स्वयं पढ़ने का, ग्रुप्स में पढ़ के शनि और रविवार को 2-2 घंटे या 1.5-2 घंटे के लिए जो वार्ता वाली बात है, इस प्रक्रिया को लेकर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो अवश्य उसको अपने ग्रुप पे डालिए, है ना, जितना हो सकता है। ये सब हम लोग, मैं, रविकांत भाई, जितने भी लोग हैं, हमारे अभ्यास अध्ययन के क्रम में एक छोटा सा एक भागीदारी के रूप में देखते हैं। हम भी उससे लाभान्वित होते हैं। 1.5-2 घंटे मैं भी इन शब्दों और विचारों के साथ रह पाता हूँ। नहीं तो भी इसी से संबंधित किसी संकलन कार्य, लेखन का कार्य होता है मेरा दोपहर को, लेकिन हमारे लिए भी उपयोगी है। ये तो परस्पर पूरक है। ये आप लोगों के लिए, इस प्रक्रिया के लिए और उपयोगी कैसे हो सकता है, इसके लिए कुछ सुझाव हो तो अवश्य डालिएगा। और जो मूल मंत्र है इसमें इज रेगुलरिटी, देयर इज नथिंग दैट विल रिप्लेस दैट। देयर इज नो स्पेशल सर्कमस्टेंस जिसके अंदर आप अध्ययन करेंगे। केवल इसमें बने रहना, एक ही मंत्र है। पढ़ते रहना, सोचते रहना, धीरे धीरे पर्याप्त मटेरियल तैयार होते जा रहा है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मतलब कंक्लूजन्स बहुत जल्दी मत पहुंचिए। एंड जो भी आपको अन्य लोगों से प्रस्ताव आ रहा है,
यू कीप इट ऑन होल्ड, आपके लिए वो प्रस्ताव है, उसके लिए कंक्लूजन। नागराज जी ने जो लिखा है वो अंतिम है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन कोई व्यक्ति दे रहा है ना, दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। जैसे मैं आपको जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी एक मनुष्य के अंदर है, उसमें मैंने कहा आपको 2 एरर होती। कई बार श्रवण ही गलत हुआ रहता है, दूसरा है श्रवण से जो तार्किक निष्कर्ष है या तो इनकम्प्लीट होता है या कभी कभी गलत होता है। ये दोनों एरर्स होती है क्योंकि ये वो फॉर्मेटिव स्टेज है। उस स्टेज में जैसे आप अंदर ले रहे हो, उस पर क्रिस क्रॉस कनेक्शन यदि बैठ गया तो आपको आगे जाके वो तकलीफ करेगा, आप जब सीरियसली अध्ययन करना शुरू करेंगे तो अध्ययन में बाधाएं क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम अध्ययन विधि के बारे में बात करेंगे उसमें विस्तार से बात होगी। लेकिन अब के लिए इतना ही बढ़िया है, काफी दिनों बाद मैं भी इस पर आ पाया। सभी को धन्यवाद, अगले वीकेंड मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया।